ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी पर माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे में एक महीने में 2 और साल में 24 से 25 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। हर माह के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाए तो उनका आशीर्वाद साधकों पर सदैव बना रहता है। ऐसे में अगले महीने की जून में प्रदोष व्रत भूम प्रदोष व्रत कब पड़ेगा, इस दिन आपको क्या करना चाहिए और प्रदोष व्रत की कथा क्या है, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जानते हैं जून महीने के प्रदोष व्रत के बारे में। जून के महीने में प्रदोष व्रत मंगलवार 4 जून 2024 को पड़ेगा। यह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। वहीं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि बुध प्रदोष व्रत 19 जून 2024 को होगा। प्रदोष व्रत 4 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। मंगलवार का दिन होने के चलते इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। कहते हैं कि मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत का व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आप भौम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा करने के बाद दिन भर व्रत करें और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने बेटे के साथ भीख मांगा करती थी। एक बार जब शाम को वो भीख मांगकर घर लौट रही थी तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत देखकर पुजारी की पत्नी उसे अपने साथ ले आई और अपने बेटे की तरह उसे प्यार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और शांडिल्य ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। कहते हैं कि एक बार उनके दोनों पुत्र वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया, जहाँ उनकी मुलाकात गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। इसके बाद वो उस दिन घर देरी से लौटे। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचे जहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। उनके माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तब राजकुमार ने स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला कर दिया और युद्ध पर विजय प्राप्त की। वो उस राज्य के राजा बन गए। इसके बाद उन्होंने महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र को बुलाया और सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया। फिर वो भी सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार अंशुमति ने राजकुमार से इस बारे में पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तब से कहा जाता है कि प्रदोष व्रत को करने से सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी बताइएगा जरूर। जय श्री राधे राधे।